हेलो हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हमने ये वाला टॉपिक कर लिया था पोलिनेशन का, और अब हम पढ़ने आएंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस पढ़ने वाले हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस मैंने बोला था ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ लेना, इतना खास नहीं है पर आप पढ़ लेना, है ना, खुद से। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी एक ही पार्ट पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होंगे, है ना। मैं आपको इस आउट ब्रीडिंग डिवाइस से को कराने से पहले एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अब मतलब कितने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है मेजोरिटी ऑफ प्लांट में, तो क्या होगा, इससे ऑटोगेमी होंगी यानी सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो सेल्फ पोलिनेशन को कम करने के लिए कम क्यों करना है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन बढ़ेगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। सेल्फ पोलिनेशन बढ़ने से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। अब ये क्या होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, तो इसमें प्रोजीनी यानी आगे की जनरेशन प्रोजीनी इज़ वीकर एंड वीकर। प्रोजीनी क्या हो जाती है, वीकर और वीकर, प्रोजीनी वीकर होती जाती है जनरेशन टू जनरेशन, है ना। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से डिवाइस है जो कि क्या करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन, यानी डिस्करेज यानी कम करना, किसको, डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन और इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। डिस्करेज किसको, सेल्फ पोलिनेशन को, और इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। अब कौन कौन सी डिवाइस है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले एक अच्छी सी मैंने एक चीज़ लाई थी यहाँ पर, ये हाँ देखो। इसमें क्या होता है कि आउटब्रीडिंग दिस डिवाइसेज डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन और इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। कौन सी डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस डिस्करेज कर रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन को और इनकरेज कर रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन को। तो डिवाइसेज के नाम देख लेते हैं कौन कौन से डिवाइसेज है। तो ये कितने हैं, 1 2 और 3 4, 4 डिवाइस बताऊँगा आपको मैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सम स्पेसीज़ में, कुछ स्पेसीज़ में पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। देखो पहला डिवाइस तो ऐसा रहता है कि पोलन की रिलीज़ होना और स्टिग्मा की पकड़ने की रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, यानी अलग अलग टाइम पे। यानी इस टाइम पे पोलन रिलीज़ हो चुका है और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नहीं हुई, यानी नॉट सिंक्रोनाइज यानी एक साथ नहीं, यानी एक साथ नहीं होना चाहिए पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी। याद रखना, डाइकोगेमी बोलते हैं इस प्रोसेस को। क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी। जब पोलन रिलीज पहले हो गया, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी बाद में हुई, तो डाइकोगेमी। या ऐसा हो सकता है इसका उल्टा, जैसे स्टिग्मा रिसेप्टिविटी हो गई और पोलन रिलीज ही नहीं हुआ, ये हो सकता है। तो प्रिवेंट ये करता है ऑटोगेमी, नॉट जेटिनोगेमी। क्या करता है, ऑटोगेमी को ही प्रिवेंट करता है, जेटिनोगेमी को नहीं करता है। ओके। इन सम अदर स्पेसीज, और कुछ अदर स्पेसीज भी है। अदर स्पेसीज में दूसरा डिवाइस की बात कर रहे हैं। पहला डिवाइस क्या था कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड। फिर दूसरा डिवाइस स्पेसीज, इन सम अदर स्पेसीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। एंथर और स्टिग्मा क्या डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस्ड कर दो। जैसे कि एंथर, जैसे यहाँ बताता हूँ आपको, ये एंथर पड़ा, ये एंथर है, एंथर यहाँ पर है, स्टिग्मा वहाँ पर है, कहाँ पर, ऊपर। अरे यार ये थोड़ा वो हो गया, ये एंथर है, यहाँ पर स्टिग्मा है। इनकी पोजीशन क्या अलग अलग है ना। अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा ही कर दो, इनकी पोजीशन अलग अलग कर दो, तो ऐसा होता है ना। एंथर और स्टिग्मा की क्या, प्लेस डिफरेंट पोजीशन, प्लेस कर दो डिफरेंट पोजीशन पे एंथर और स्टिग्मा, ठीक है। इन सम अदर, रुको 2 मिनट, ये तो ये लाइन है ना, एंथर और स्टिग्मा क्या कर दो डिफरेंट पोजीशन पे। ये भी प्रिवेंट करेगा ऑटोगेमी नॉट जेटिनोगेमी, ठीक है। इसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइल। देखो इसको डाइकोगेमी बोलते हैं, इसको हेट्रोस्टाइल। डाइकोगेमी किसको बोलते हैं, जब मेल और फीमेल जैसे कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज, तो डाइकोगेमी। और फिर दूसरी बात करी हमने, दूसरे डिवाइस क्या था, एंथर और स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस कर दो, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोस्टाइल में क्या होता है, ये भी ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है, जेटोगेमी को नहीं करता है। ओके, आगे बढ़ो।
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, देखो इसमें क्या होता है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। क्यों जेनेटिक बोला गया, क्योंकि जेनेटिकली रहता है। देखो यदि कोई प्लांट है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यदि कोई प्लांट है ना, ये प्लांट है, नहीं प्लांट है ना, हाँ ठीक है, ये एंथर है, मान लो ये एंथर है, ये क्या है एंथर, और ये क्या है पिस्टिल यानी स्टिक, ये स्टिग्मा है। तो अब एंथर रिलीज़ कर रहा है पोलन, एंथर क्या रिलीज़ कर रहा है पोलन, एंथर क्या रिलीज़ कर रहा है पोलन, यहाँ पर एंथर ने क्या रिलीज़ कर दिया पोलन। अब ये पोलन है, देखो मैं अलग अलग कलर से बनाऊंगा, ये आया और ये आया, ये आया है ना, ठीक है, ये 3 कलर आपको दिख रहे होंगे ना। तो इसमें क्या होता है, अब इसको सेम स्पेसिस का होना चाहिए। प्लांट सेल का सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में होता है, स्पेसिस सेम होना चाहिए, स्पेसिस सेम होना चाहिए, डिफरेंट स्पेसिस का नहीं आना चाहिए, पता चले कि दूसरे स्पेसिस का आ रहा है ना, ऐसा नहीं, स्पेसिस सेम होना चाहिए और प्लांट अलग होना चाहिए, यानी प्लांट अलग होना चाहिए, जैसे कि एक ही प्लांट का नहीं चलेगा इसको, इसके पास कौन सा पोलन आना चाहिए। देखो ये ग्रीन वाला जो है ये सेम स्पेसिस का है, सेम स्पेसिस का पोलन को ये एक्सेप्ट कर लेंगे और अंदर पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करा लेंगे, और जो दूसरे होंगे उनको क्या कर देंगे, ये हटा देंगे, भगा देंगे, है ना। तो जर्मिनेट कौन करता है, सिर्फ एक ही पोलन जो सेम स्पेसिस का हो, सेम स्पेसिस का हो, या ये अपन आगे पढ़ेंगे, या अलग टॉपिक पे चल जाऊँगा, नहीं तो मैं भी आपको बताऊँगा, है ना। जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, ये चूज़ करती है अपने कौन से पोलन को इसको जर्मिनेट कराना है ना, ठीक है। इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी और जेटिनोगेमी, अब इससे प्रिवेंट हो जाती है। यदि ऑटोगेमी क्यों प्रिवेंट हो रही है, क्योंकि ये खुद के प्लांट से जो पोलन निकलेगा, ये यदि ये खुद का प्लांट होगा, जैसे कि देखो ये प्लांट है, ये प्लांट का ये एंथर है और ये स्टिग्मा है यहाँ पर, है ना, देखो देखो ये क्या है स्टिग्मा और ये एंथर, है ना। तो एंथर जब इस पर रिलीज करेगा, ये प्लांट तो क्या है, प्लांट एक ही है ना, देखो ये क्या है, प्लांट है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पूरा एक ही प्लांट है। एक ही प्लांट में 2 ही चीज़ें है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि मेजोरिटी क्या होती है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल में क्या होंगी ऑटोगेमी, पर ये क्या करेगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, उसमें क्या होता है कि जहाँ से पोलन रिलीज़ हुआ, तो इसमें है ना, जैसे कि पोलन रिलीज़ हुआ, ठीक है, अब ये इसको मना कर देंगे, क्योंकि ये बोलेंगे कि सेम प्लांट का है, ये क्या बोलेगा कि सेम प्लांट का है, मैं नहीं लूँगी, तो सेम प्लांट का इसमें, तो इसमें क्या प्रिवेंट होगी ऑटोगेमी प्रिवेंट हो गई। अब ऐसा है कि एक ही प्लांट पे यदि, हाँ ये एक ही प्लांट का है, ठीक है, तो ऐसे ऑटोगेमी और जेटिनोगेमी प्रिवेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही प्लांट का है तो वो जेटिनोगेमी में नहीं लेंगे, ठीक है, जेटिनोगेमी में भी नहीं लेंगे, याद रखना, इसमें ऑटोगेमी और जेटिनोगेमी दोनों प्रिवेंट हो जाएंगे। जेनेटिक मैकेनिज्म है, ठीक है, आप आगे पढ़ोगे यही पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में, तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं और बता दूंगा। इट इनहिबिट पोलन ट्यूब ग्रोथ और पोलन जर्मिनेशन, ये इनहिबिट कर देगा पोलन ट्यूब की ग्रोथ को और पोलन जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करेगा। जैसे कि पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ कैसी होती है आपको यहाँ बताइए, दिख रही है ये ग्रीन जो है ना, ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ है, ये पोलन ट्यूब यहाँ से आता है, तो ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे यदि पोलन यदि इसी प्लांट का रहा तो इसकी ग्रोथ यहीं तक हो जाएगी, बस थोड़ी सी होंगी, जैसे ये पोलन है तो इसकी यहीं तक ख़त्म हो जाएंगी बस थोड़ी सी, और जो उसका खुद के स्पीसीज का होगा उसकी पूरी ग्रोथ जाएंगे और वो जाके फर्टिलाइज करेंगे। ओके, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कर दो, फ्लावर यदि यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर, यदि ये फ्लावर एक प्लांट है, देखो यदि ये प्लांट है तो इसके अंदर ये 2 फ्लावर है, ये क्या है 2 फ्लावर, ये दोनों क्या है फ्लावर। अब एक क्या है, एक फ्लावर पूरा मेल होगा, यानी इसके अंदर फीमेल पार्ट नहीं होगा,
और ये फ्लावर क्या है, ये फीमेल होगा, ऐसा यानी पूरा पूरा होगा। तो ये प्लांट कौन सा हो गया, मोनोशियस, फीमेल भी है, मेल भी है और फीमेल भी है, तो क्या हो गया, डायोशियस प्लांट हो गया। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यदि ये प्लांट है, इसके बाद 2 फ्लावर है ना, ये 2 फ्लावर है प्लांट के पास, ये 2 फ्लावर है। तो देखो ये कौन सा हुआ, ये मेल हो गया, तो ये भी क्या होगा, मेल। तो ये इसमें सिर्फ एक ही प्लांट पे फ्लावर क्या है, मेल 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 सब मेल है, तो वो किसको क्या बोलेंगे हम, मोनोशियस यानी, रुको रुको उल्टा बोल दिया, सॉरी, रुको 2 मिनट। मोनोशियस यानी मेल फीमेल दोनों है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, सॉरी है ना, 2 मिनट। यहाँ पर फीमेल है, तो ये पूरा क्या हो गया, मोनोशियस प्लांट। अब इसमें क्या है, जेटिनोगेमी प्रिवेंट नहीं होंगी, क्योंकि यह एक दूसरे पर वो भेज सकते हैं ना, पोलन वगैरह, तो यहाँ पर जेटिनोगेमी प्रिवेंट नहीं होंगी। और यहाँ पर क्या, एक दूसरे को भेज नहीं सकते, मेल नहीं भेज सकते ना, तो इसमें ऑटोगेमी प्रिवेंट हो गई और जेटिनोगेमी प्रिवेंट हो गई। अब आगे पढ़ते देखो, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे, है ना, एक ही प्लांट पे। मोनोशियस यानी बोथ मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। बोथ, देखो मोनोशियस किसको बोला मैंने, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों है, उसको मोनोशियस। ये क्या हो गया, डायोशियस, है ना। मोनोशियस यानी बोथ मेल और फीमेल फ्लावर दोनों है। और जिसमें केस्टर और मेज, ये 2 यहाँ पर कोमा है ना, केस्टर और मेज। ऑटोगेमी इज प्रिवेंट बट जेटिनोगेमी इज नॉट। क्यों पता है, क्योंकि देखो प्लांट यहाँ पर क्या है, प्लांट सेम है बट मेल फीमेल है दोनों प्रेजेंट है सेम प्लांट पे, तो ये एक दूसरे को पोलन भेज सकते हैं और अपना जेटिनोगेमी भी कर सकते हैं। बट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि एक ही प्लांट का है, यदि ये प्लांट एक ही है तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्या कि इस पोलन इसकी स्पीसीज़ का है तो इसकी जर्मिनेशन ही नहीं होगा पोलन का, ठीक है। और डायोशियस में क्या होता है, आइदर मेल और फीमेल फ्लावर ऑफ पपाया। देखो ईच प्लांट में क्या होगा, यदि एक ही प्लांट में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो मेल फ्लावर होंगे या तो फीमेल फ्लावर होंगे। जैसे पपाया एग्जांपल है, ऑटोगेमी जेटिनोगेमी दोनों प्रिवेंट हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लेते फटाफट, बहुत सिंपल था, आगे बढ़ो। देखो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर हर्माफ्रोडाइट, पोलन हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल। मेजॉरिटी ऑफ बाइसेक्सुअल है, तो पोलन इज लाइकली कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। तो क्या होता है, पोलन है ना कॉन्टैक्ट में आ जाता है स्टिग्मा में, और क्या हो जाता है, सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। यहाँ पर लिखी हुई है सेकंड लाइन, ये लाइन लिखी हुई है ना, सेल्फ पोलिनेशन की लिखी हुई है, क्या है ये लिखी हुई ना, द पोलन ग्रेन इज लाइकली कम टू कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा एंड सेम फ्लावर, ये सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। द कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन क्या हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस क्या करते हैं, डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन, इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो, इन सम पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, क्या बोल रहा है, इन सम प्लांट पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। बोला ना पहला डिवाइस ये कौन सा डिवाइस है, पहला डिवाइस है ना। क्या बोल रहा है, इन सम प्लांट में पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज। पोलन की रिलीज होना, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, पोलन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी यानी स्टिग्मा की पकड़ने की शक्ति, क्षमता क्या होती, एक साथ नहीं होना चाहिए, यानी पोलन अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आइदर पोलन रिलीज हो गया बिफोर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, बिफोर यानी पहले ही क्या हो गया, पोलन रिलीज, या तो स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर पोलन रिलीज, या तो पोलन रिलीज से पहले ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया। इन सम अदर स्पीसीज एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। देखो सम स्पीसीज में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा क्या करते हैं, प्लेस डिफरेंट पोजीशन, सो पोलन कैन नॉट बिकम कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देखो ये दूसरा डिवाइस है, यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा डिवाइस। आपको एक से वो लाइन बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ओके देखो, ये फर्स्ट डिवाइस है, इन सम
species pollen release or stigma receptivity are not synchronized. Either pollen release become before the stigma become receptive and stigma become receptive much before the pollen release. ये कौन सा डिवाइस है? फर्स्ट डिवाइस। और अब सेकंड डिवाइस बताता हूँ आपको मैं, ये वाला देखो। इन सम अदर स्पेसीज एंथर और स्टिग्मा को क्या कर दो? डिफरेंट पोजीशन पे रख दो, सो डैट क्या होगा इससे? पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोथ द डिवाइसेस, ये दोनों देखो यहाँ बस इतना ही है ना, ये इतना ही है बस। अब देखो ये क्या बोल रहा है? बोथ यानी दोनों। कौन कौन से? फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके, बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ये क्या प्रिवेंट कर रहा है? ऑटोगेमी। द थर्ड डिवाइसेस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनब्रीडिंग क्या कर रहा है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को प्रिवेंट कर रहा है। थर्ड डिवाइस क्या है? यहाँ पर खुद बोल रहा है वो थर्ड डिवाइस, पर उसने बताया नहीं। देखो ये बोथ द डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। द थर्ड डिवाइस यहाँ पर लिखा हुआ देखो, द थर्ड डिवाइस, ये सेम हो गया ना, अपन ये ले लेते 2 मिनट, ठीक है। ये लो देखो, द थर्ड डिवाइस इज प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड डिवाइस कौन सा है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मैंने आपको इसको कुछ बताया था कि नॉट सिंक्रोनाइज। फर्स्ट डिवाइस को बोलेंगे डाइकोगेमी, प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डाइकोगेमी। और इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोस्टाइल, प्लेस डिफरेंट पोजिशन, हेट्रोस्टाइल। और थर्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे। बाकी थर्ड डिवाइस क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस जेनेटिक मैकेनिज्म, मैंने बताया था ना, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, क्योंकि देखो सेम प्लांट का होगा तो पहचान जाएंगे, जेनेटिक उसका सेम होगा, है ना, तो उसको भी जेटिनोगेमी को भी प्रिवेंट कर लेंगे, समझे? प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। या तो सेम फ्लावर होगा, या तो सेम उधर फ्लावर होगा, या तो सेम प्लांट का या तो दूसरा फ्लावर होगा, समझे? मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको। देखो सेम प्लांट है, सेम प्लांट होगा, सेम प्लांट दिख रहा है, सेम प्लांट। ये क्या फ्लावर क्या है? उधर दूसरे अनदर फ्लावर को भी प्रिवेंट कर लेंगे, यानी जेटिनोगेमी को प्रिवेंट कर रही है। और फॉर्म फर्टिलाइजिंग ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल। कैसे करेंगे? अब भाई देखो यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे, देखो क्या सोचेंगे कि सर यहाँ से देखो, यहाँ से तो पोलन इस पे चले जाएगा, ये तो फीमेल पार्ट है, तो कैसे जेटिनोगेमी प्रिवेंट होगी? हाँ चले तो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर क्या करेगा? ये यहाँ पर एक यह स्टिग्मा होगा ना, जो स्टिग्मा वो उसके पोलन को क्या करेगा? थोड़ा सा जर्मिनेशन होने देगा, जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, इनहिबिट कर देगा उसके जर्मिनेशन को। किसको? पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन को भी और पोलन ट्यूब ग्रोथ को भी पिस्टिल में है ना, इनहिबिट कर दें। क्या कर दें? इनहिबिट। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज अ प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अनदर डिवाइस कौन सा है? देखो यहाँ पर लिख लो तुम्हारी एनसीईआरटी में। सेम फ्लावर का मतलब होता है ऑटोगेमी यानी सेल्फ पोलिनेशन, और इसका मतलब होगा अदर फ्लावर का मतलब जेटिनोगेमी। क्या लिख लो? रुकना दो, यहाँ पर लिख लो जेटिनोगेमी, ओके। दोनों का मतलब ये होता है। अब देखो यहाँ पर था अपन, देखो अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल पोलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अनदर डिवाइस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन बोथ मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। बताओ कौन सा है? बोथ मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, मोनोशियस या डायोशियस? तो मोनोशियस। सेम प्लांट पे फीमेल और मेल दोनों है, तो ये कौन सा हो गया? मैंने बताया ये रहा मोनोशियस है। क्या है? मोनोशियस। ये रहा मोनोशियस लिखा हुआ। सच केस्टर और मेज किस में होता है? केस्टर और मेज, केस्टर मेज, मोनोशियस। द प्रिवेंट ऑटोगेमी फॉर बट नॉट जेटिनोगेमी। क्या प्रिवेंट कर रहा है? ऑटोगेमी बट नॉट जेटिनोगेमी। अब इसमें जेटिनोगेमी तो प्रिवेंट नहीं होगी, यहाँ से यहाँ पोलन चल जाएगा, ठीक है। इन सिवरल स्पेसिस पपाया में क्या होता है? मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। देखो पपाया में क्या होता है? ये प्लांट है, इसमें मेल है तो मेल ही रहेगा, और एक और ऐसा प्लांट बना दो तो यहाँ पर
फीमेल है तो यहाँ पर भी फीमेल ही होगा, पूरे प्लांट में क्या होगा, फीमेल फीमेल फ्लावर होंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डायोसियस प्लांट। क्या बोलेंगे, डायोसियस प्लांट। आइदर मेल और फीमेल फ्लावर, या तो मेल होंगे ईच प्लांट पे, ईच प्लांट, ये देखो इसने हाईलाइट करो, ईच प्लांट में मेल होगा या तो फीमेल होगा, ईच प्लांट में मेल होगा या तो फीमेल होगा। मोनोशियस प्रिवेंट ऑटोगेमी और नॉट जेट। मोनोशियस क्या करता है, प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जेटिनोगेमी। डायोसियस क्या कर रहा है, प्रिवेंट कंडीशन, प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी और जेटिनोगेमी, बस। और इसके एग्जांपल याद रख लो। इसका एग्जांपल क्या बताया, इसमें पपाया था, पपाया, और इसमें क्या था, केस्टर और मेजेरा, ठीक। ओके, अब पढ़ते हैं हम। देखो ये पैराग्राफ बहुत को समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने इस पर टाइम ज़्यादा दिया, ओके। इसलिए मैंने आपको ये भी बताया, समझाया। ये आप ये टेबल पढ़ लो ना, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ो ना तो आपका काम हो जाएगा। सिर्फ आप ये पढ़ लो। ये देखो एनसीईआरटी में है ना, इसमें मैंने आपको ऐसे चार्ट बना के बताया, बिकॉज बहुत से को पॉइंट अच्छे याद हो जाते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे पॉइंट बना के नहीं बताया, मैंने इसको पॉइंट में बता दिया, ओके। चलो आ जाओ, ये हटाता हूँ मैं। चलो देखो, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी टू ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। अब बताओ, मान लो पोलन यहाँ पर पहुँच गया, ये प्लांट था, ये एंथर था, रुको, ये ना 2 मिनट, ये एंथर था और ये स्टिग्मा था, है ना। अरे यार ये कैसा बन रहा है, देखो ये एंथर है, तो एंथर से यहाँ क्या जाएगा, पोलन, क्या जाएगा, पोलन, ये पोलन है। अब पोलन बहुत सारे पोलन है, क्या है, पोलन ही पोलन पोलन। अब ऐसा तो है नहीं एक ही पोलन जा सकता है, जाएंगे बहुत सारे पोलन जा सकते हैं, बट क्या, बट देखो ये रेड है ना, वो एक ही पोलन है, ध्यान रखना, है ना। मैंने बनाया रेड वो एक ही पोलन है, सिर्फ एक ही पोलन गया है। हाँ ये देखो, अब जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये क्या है, रेड वाला, ये रेड वाला जो है ना, ये राइट टाइप का पोलन है। रेड पोलन क्या है, राइट टाइप का, और रेड कितना है, एक ही पोलन है। राइट टाइप का मान लो एक ही आया और बहुत सारे बेकार पोलन आ गए, मतलब या तो वो अदर स्पीसीज के आ गए या तो वो सेम प्लांट के आ गए। सेम प्लांट के वाले को भी वो भगा देगा, पोलन बेस्ड इंटरेक्शन सेम प्लांट वाले को भगा देगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, है ना, सिर्फ किसको जर्मिनेट होने देगा, जिसमें या तो वो सेम स्पीसीज का होगा या वो सेम स्पीसीज के पोलन को ही अलाउ करेंगे, सिर्फ सेम स्पीसीज का पोलन है इसको अलाउ करेंगे, यही जर्मिनेट करेगा और जाएगा। बाकी सबकी जर्मिनेशन रुक जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, है ना, सबकी रुक, एक ही सिर्फ जाता है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। यस, पोलिनेशन में गारंटी तो ही नहीं होगी कि राइट टाइप का ही पोलन गया हो, है ना। ये राइट टाइप के पोलन को बोलते हैं कंपैटिबल पोलन। क्या बोलते हैं, कंपैटिबल पोलन। कंपैटिबल पोलन कब कहेंगे, जब वो सेम स्पीसीज का होगा, सेम स्पीसीज का होगा ना, तो वो राइट टाइप का होगा, यानी कंपैटिबल होगा। ऑफ्टेन पोलन इज रॉन्ग टाइप, यदि पोलन क्या हुआ, रॉन्ग टाइप, आइदर फ्रॉम, या तो अदर स्पीसीज का होगा तो रॉन्ग टाइप होगा, या तो सेम स्पीसीज का होगा तो रॉन्ग टाइप होगा। क्या क्या होगा, रॉन्ग टाइप कब होगा, जब वो अदर स्पीसीज का होगा तो रॉन्ग टाइप होगा, और सेम प्लांट का होगा तो रॉन्ग टाइप होगा। और राइट टाइप कब होगा, जब वो सेम स्पीसीज का होगा तो राइट टाइप होगा, है ना। फ्रॉम, जैसे देखो सेम स्पीसीज का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे कि प्लांट मैंगो का है, तो मैंगो का ही दूसरा जो मेल फ्लावर जो मतलब मेल जो पोलन होगा वो मैंगो का ही होना चाहिए, ऐसा दूसरा नहीं होना चाहिए बनाने का वगैरह का, ऐसा सेम स्पीसीज का होना चाहिए, अदर स्पीसीज का नहीं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात कि सेम प्लांट का नहीं होना चाहिए, यानी एक मैंगो का प्लांट यहाँ है तो एक मैंगो का प्लांट उसके पास पड़ा, दूसरा प्लांट होना चाहिए, सेम प्लांट का नहीं होना चाहिए, समझे।
खुद के प्लांट के मैंगो खुद के प्लांट के अंदर मेल पार्ट ही खुद उसको भेज रहा है क्या पोलन, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब इट्स सेल्फ इनकम्पेटेबल, ये क्या होता है? सेल्फ इनकम्पेटेबल मतलब या तो वो अदर स्पीसीज का होगा या सेम प्लांट का होगा, तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी सेल्फ इनकम्पेटेबल, जो आपकी मैंने अभी बताया ऊपर। अल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा, ठीक है। द still have ability to recognize the pollen is right type is compatible and wrong type is incompatible। अब पिस्टिल के पास ऐसी एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज, ऐसा पहचान सकता है कि राइट टाइप का है या कंपेटेबल है, या तो रॉन्ग टाइप का है या इनकम्पेटेबल है। इफ़ वन ऑफ द राइट टाइप, यदि वो राइट टाइप का हुआ तो पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेंगी पोलन और पोस्ट पोलिनेशन इवेंट होंगे। पोस्ट यानी बाद, पोस्ट यानी बाद में, बाद में, ठीक है। बाद में होने वाले को पोस्ट बोलते हैं, प्री होने वाले प्री। पोलिनेशन के बाद वाले इवेंट होंगे। अब क्या होते हैं पोलिनेशन के बाद वाले इवेंट? आप देखो, मैं आपको इसके थ्रू जाता हूँ। देखो इसमें बहुत सारे पोलन गिरे हैं, दिख रहे हैं, बहुत सारे पोलन गिरे, पर इसने एक्सेप्ट किसको किया? जो देखो ये भी इतना चला गया था, पर एक्सेप्ट किसको किया? जो कि ये राइट टाइप का पोलन था। कौन सा? अरे यार, हाँ देखो ये राइट टाइप का पोलन था। कौन सा वाला? ये वाला। तो इसको ग्रोथ हुई, ये गया। अब ये कहाँ से एंटर कर रहा है? देखो सिनर्जिड सेल दिख रहे, सिनर्जिड सेल, उसमें एंटर कर रहा है ये। वो भी एक सिनर्जिड सेल में एंटर करता है और रिलीज़ कर देता है अपने, जैसे कि इसके अंदर आते आते इसके अंदर जो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, मैं आपको सभी समझाऊंगा अभी। ये पोलन ट्यूब होती है, ये एंटीपोइडल है। ऊपर वाला ये ऊपर वाला एंड कौन सा? चलाजल एंड, और नीचे वाला माइक्रोपाइल है। और ये एंट्री कहाँ से करता है? माइक्रोपाइल है। जनरली तो माइक्रोपाइल है, दूसरी जगह से कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। और ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये एक सेल दिख रहे हैं, एक अपेचस यानी एक सेल, बीच में जो एक ये पूरा अपेचस है, ये पूरा अपेचस दोनों मिला के अपेचस, और ये पूरा बीच में वाला जो सेल है वो एक सेल होता है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है, ये सिनर्जिड दिख रहा है, ये मेल गेमिट है। यहाँ पर जनरेटिव सेल होता है, याद है आपको? पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल बन गए थे, एक तो जनरेटिव सेल बना था, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ ना, रुको तो मैं, आपको याद होगा या नहीं पता नहीं। देखो ये वेजिटेटिव सेल बना था और जनरेटिव, तो ये जनरेटिव जो सेल था ना, ये आगे चल के क्या, जहाँ पर जब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, देखो यहाँ पर देखो ये पोलन ट्यूब का जब जर्मिनेशन हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये ना यहीं पर क्या कर लेगा, माइटोसिस करके क्या बना लेगा, जनरेटिव सेल मेल गेमिट। और 60% में तो ऐसा होगा जनरेटिव सेल रहेगा, और 40% में आपने पढ़ा था कि मेल गेमिट्स वहीं बन जाते हैं, 3 सेल्ड हो जाते हैं, वो वहीं मेल गेमिट्स बन जाते हैं। तो वहाँ पर उसमें माइटोसिस नहीं होगा। जनरेटिव जो 60% एंजियोस्पर्म थे जिसमें जनरेटिव सेल था, तो वो माइटोसिस करके मेल गेमिट्स कहाँ बनाएंगे, सरफेस ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने क्या लिखा, सरफेस ऑफ स्टिग्मा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे पढ़ें जब एनसीईआरटी। ये वेजिटेटिव सेल है ना, तो वेजिटेटिव सेल तो डीजनरेट हो जाएगा। बाकी देखो मेल ये रिलीज हो जाएगा, सिर्फ एक सिनर्जिड के एंटर करता है, ध्यान रखना। ये फिलीफॉर्म अपेचस क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब को, और ये सिनर्जिड है, सिनर्जिड सेल है, ये इसमें जाएगा अंदर। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना। और ये एक न्यूक्लियस, ये सेंट्रल सेल, और ये पोलर न्यूक्लियाई, ये एक न्यूक्लियस दिख रहा है, ये एक का न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस में जाके देखो यहाँ पर लिखाया गया है, ये मेल गेमिट्स, ये दिख रहा है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस, तो इससे फ्यूज़ करके बना लेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे फ्यूज़न वाला। बस आप तो इतना याद रखो कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कब तक रहता है, जब तक वो सिनर्जिड में एंटर करे तब तक, बस। उसके बाद तो अपन फर्टिलाइजेशन आगे पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ा यहाँ पर देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट डेटा, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट लीड टू बी फर्टिलाइजेशन। इफ़ द पोलन इज रॉन्ग टाइप, यदि पोलन रॉन्ग टाइप का हुआ, पिस्टिल इज रिजेक्ट पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा पे
पोलन जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देंगे। यदि रॉन्ग टाइप का रहा तो रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट यानी इनहिबिट बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन। किसे इनहिबिट करेगा, रिजेक्ट किस करेगा, ये पूछा है, रिजेक्ट बोल रहा है। रिजेक्ट किस करेगा, प्रिवेंट कर लेगा उसको, पोलन जर्मिनेशन को रोक देगा स्टिग्मा पे, और पोलन ट्यूब ग्रोथ को रोक देगा स्टाइल में। ध्यान रखना, स्टिग्मा पे क्या रोकेगा, पोलन जर्मिनेशन। स्टिग्मा पे क्या रोकेगा, देखो यहाँ पर देखो सिंपल है, देखो बहुत। स्टिग्मा पे क्या रोक रहा है, तो यहाँ पर पोलन जर्मिनेशन को रोक रहा है। और जो स्टाइल है ना, ये स्टाइल में क्या रोक रहा है, तो ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक रहा है ना। यहाँ पर दो चीज़ बहुत अच्छी बात लिखी है। द एबिलिटी टू पिस्टिल हैव रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस रिजल्ट इन कंटिन्यू डायलॉग्स बिटवीन द पोलन एंड पिस्टिल। देखो पिस्टिल के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो पोलन को क्या कर सकते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये क्या कहता है, कंटिन्यूस डायलॉग होते हैं इनके बीच में। किसके बीच में, पोलन और पिस्टिल के बीच में। यहाँ पर क्या चल रहे हैं, इनके बीच में डायलॉग चल रहे हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है, डायलॉग। किसके बीच में, पिस्टिल के बीच में और पोलन के बीच में डायलॉग चल रहे हैं। कौन से डायलॉग चल रहे हैं, तो डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट। क्या, केमिकल मीडिएटेड डायलॉग क्या है, केमिकल मीडिएटेड डायलॉग है। पोलन इज इंटरेक्टिंग विथ पिस्टिल। It is only in recent years botanists have been able to identify some pollen and pistil component interaction leading to be recognize the acceptance or rejections. रिसेंट ईयर में ही बॉटनिस्ट ने क्या किया कि आइडेंटिफाई किया कि पोलन पिस्टिल के कंपोनेंट को, और ये पता लगाया, रिकॉग्नाइज करा कि कौन से पोलन को एक्सेप्ट कर रही है और कौन से को रिजेक्ट कर रही है। एज मेंशन अर्लियर फॉलोइंग कंपेटेबल पोलन, पहले बताया कि कंपेटेबल पोलन यानी सेम स्पेसिस का पोलन। कंपेटेबल पोलिनेशन, द पोलन ग्रेन इज जर्म ऑन स्टिग्मा, जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। पोलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट होगा, स्टिग्मा पे, एंड प्रोड्यूस करेगा पोलन ट्यूब थ्रू वन जर्म पोर। अब जर्म पोर देखो, मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम बताता हूँ, 2 मिनट ना। एक डायग्राम तो रुको, यहाँ पर नहीं आया होगा, 2 मिनट रुकना। इसके बाद मैं थोड़े अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आखिर में एक डायग्राम बताऊँगा, उसके बाद समझ जाऊँगा। रुको पहले डायग्राम बता दूँ क्या, 2 मिनट, एक डायग्राम बताता हूँ, एक डायग्राम बताता हूँ। हाँ तो देखो, ये डायग्राम बताता हूँ, 2 मिनट। यहाँ पर अपलोड हुआ, ये देखो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हम देखो पढ़ने का है। देखो यहाँ पर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है जो ओवरी है ना, तो यहाँ पर पोलन आया। देखो ये जो पिंक कलर का जो पोलन है ना, ये इसका खुद के स्पीसीज का है, यानी कॉम्पिटेबल पोलन है। कॉम्पिटेबल पोलन आया और ये इसका इंटाइन प्रोच्यूर आउट होता है, इंटाइन बाहर निकलता है ना। इंटाइन जैसे यहाँ पर ये एक्साइन है, और ये इंटाइन वाला कंपोनेंट पोलन ट्यूब बनाता है। और जैसे आपको मैं जर्म पोर दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक जर्म पोर होता है ना, मैंने बताया था जहाँ पर स्पोरोपोनिन एब्सेंट, तो वहाँ पर जर्म पोर होता है, जहाँ से क्या होता है, पोलन ट्यूब निकलती है और ये ग्रो करता है ना। आगे देखो, इंटाइन से ये पोलन ट्यूब बड़ी होती जाती है, और यहाँ पर इसके अंदर 2 सेल थे, एक तो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था, और एक यहाँ पर जनरेटिव सेल था जिसका न्यूक्लियस था, यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल का, यहाँ पर एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था और यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था। तो ये जनरेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल है, ये सेल्स ऑफ वेजिटेटिव सेल्स न्यूक्लियस है ना, ये जनरेटिव सेल्स है। अभी जनरेटिव सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर जाएंगे। देखो माइटोसिस होंगी और स्टिग्मेटिक सरफेस पे, कहाँ हो रही है, स्टिग्मेटिक सरफेस पे, या यहाँ पर स्टिग्मेटिक सरफेस है, मतलब यहीं कहीं हो रही है ना, स्टिग्मेटिक सरफेस पे। अब यहाँ पर ये मेल गेमिट्स बन गए, और यहाँ पर फिर पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी, है ना। और फिर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये ओव्यूल अंदर, इसके अंदर दिख रहा है ये ओव्यूल,
और यहाँ से ये इंटर कर रहा है ना। पोलन ट्यूब कैन इंटर इन ओव्यूल बाय 3 पोजीशन, 3 पोजीशन से पोलन ट्यूब इंटर कर सकता है। अब देखो यहाँ पर चलाजल चलाजा पर चलाजा है ना, चलाजल से एंड करेंगे तो हम बोलेंगे चलाजोगेमी, और यहाँ से इंटीग्यूमेंट से करेंगे तो मीजोगेमी, और माइक्रोपाइले से करेंगे तो प्रोगेमी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी होती है हमारे इसमें, मोर कॉमन इन मेनली क्या होती है, ये मेनली प्रोगेमी। ओके, अब देखते हैं कहाँ गया, ठीक है अपन कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ मेंशन अर्लियर compatible pollination, the pollen grain germinate on stigma to produce pollen tube through one germ pore। मेंशन मतलब इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, हमने पढ़ा था compatible pollination, the pollen germinate on stigma produce pollen tube through one of germ pore। देखो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे तो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू, वन ऑफ द जर्म पोर। एक सिर्फ जर्म पोर कितना होता है, एक जर होता है, तो जर्म पोर से वो पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करता है स्टिग्मा पे। कहाँ पर, स्टिग्मा पे। जब पोलन जब जर्मिनेट करता है तब पोलन ट्यूब वो करता है ना, स्टिग्मा। एंड द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन इज मूव इनटू पोलन ट्यूब। कंटेंट ऑफ पोलन कहाँ जाएगा, पोलन ट्यूब में। यहाँ पर मैंने देखा ना आप लोगों ने कि यहाँ पर जो भी कंटेंट है इसके पास, जैसे ये जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, वो सब कहाँ जाएंगे, पोलन ट्यूब में, और वहाँ पर आ जाएंगे। देखो इसने बोला ना कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन के कंटेंट किस में आ जाएंगे, पोलन ट्यूब में। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू वे टिश्यू, पोलन ग्रुप ग्रो थ्रू, फिर पोलन ट्यूब ग्रो करेंगी थ्रू टिश्यू ऑफ स्टिग्मा। यहाँ पर स्टिग्मा देखो, पोलन ट्यूब यहाँ से स्टिग्मा से ग्रो करेंगी, स्टिग्मा से ग्रो करेंगी, स्टाइल पे आएंगी और रीचेज द ओवरी, और कहाँ तक पहुँच जाएंगी, ओवरी तक, है ना। यू हैव रिकॉल सम प्लांट बोला, सम यानी कौन से 40% है ना, और नहीं मेजोरिटी की सम प्लांट। देखो यू कैन रिकॉल सम प्लांट पोलन ग्रेन हैव 2 सेल्ड, यहाँ पर बोला सम प्लांट में पोलन ग्रेन 2 सेल्ड कंडीशन, जैसे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल थे। इन सच प्लांट जनरेटिव सेल कैन डिवाइडेड 2 मेल गैमीट्स, जनरेटिव सेल डिवाइडेड 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा पे। देखो इसने क्या बोला, स्टिग्मा पे ही ये क्या कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं। देखो इन सच प्लांट जनरेटिव सेल कैन डिवाइडेड 2 मेल गैमीट्स, जनरेटिव सेल क्या करेंगे, डिवाइड कर जाएगा 2 मेल गैमीट्स में, जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगा 2 मेल गैमीट्स में ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी ना तब कौन डिवाइड कर रहा है, तो जनरेटिव सेल डिवाइड कर रहा है, क्या बना रहा है, 2 मेल गैमीट बना रहा है ना। कहाँ पर, स्टिग्मा के सरफेस पर, यानी स्टिग्मा पर। इन प्लांट विच शेड अ पोलन, अब प्लांट में जैसे शेड यानी रिलीज हुआ पोलन 3 सेल्ड कंडीशन में पहले पोलन रिलीज हुआ, तो पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमीट्स। अब पोलन ट्यूब के पास डायरेक्ट 2 मेल गैमीट से आएंगे, है ना। फॉर्म बिगिनिंग मतलब पहले से ही क्या होंगे, 2 मेल गैमीट्स होंगे, पहले से ही बिगिनिंग यानी तो पहले से ही वो 2 मेल गैमीट प्लांट को मिलेंगे। अब पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, पोलन ट्यूब जब पहुंच जाएगा ओवरी पे, उससे पहले उसके बाद, आफ्टर यानी बाद, पोलन ट्यूब ओवरी से पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इंटर द ओव्यूल्स थ्रू माइक्रोपाइले। मैंने बताया माइक्रोपाइले से जनरली होता है, जनरली ध्यान रखना। दूसरी जगह से चलाजा जो होगा, चलाजा से एंटर होगा चलाजोगेमी, और इंटीग्यूमेंट से मिजोगेमी और प्रोगेमी मेनली हमारा इसमें माइक्रोपाइले से। एंड इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू फिलीफॉर्म अपर्चर, वो इंटर कर जाएगा सिनर्जिड 1, यहाँ पर लिखो इम्पोर्टेंट, देखो ये लाइन, इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू फिलीफॉर्म अपर्चर्स, एक सिनर्जिड में इंटर करेगा, इसके थ्रू फिलीफॉर्म अपर्चर्स। द मेनी इज रिएक्ट स्टडी ऑफ शोइंग फिलीफॉर्म अपर्चर्स प्रेजेंट इन माइक्रोपाइले पार्ट। रिसेंट स्टडी
स्टडी शो मतलब अभी पता चला कि शो द फिलिफॉर्म अपर्चर्स हैव प्रेजेंट इन माइक्रोपाइले पार्ट ऑफ द सिनर्जिट गाइड द एंट्री ऑफ पोरेन ट्यूब। ये क्या करता है, एंट्री ऑफ पोरेन ट्यूब को गाइड करता है कि इधर आओ करके ना। द ऑल द इवेंट form pollen deposition on stigma until pollen tube enter the ovules are thrown together referred to pollen pistil interaction। all this event कौन से ये सभी event, all this event from pollen deposition on stigma, पोलन का डिपोजिशन होना, स्टिग्मा पे डिपोजिशन होना, स्टिग्मा पे आना, ये सभी इवेंट फ्रॉम कहाँ, पोलन का डिपोजिशन होना स्टिग्मा पे, लोग पोलन का डिपोजिशन होना स्टिग्मा पे अंटिल पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल्स टुगेदर रेफर टू अ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। किसको बोल रहा है, पोलन का डिपोजिशन होने से लेकर पोलन ट्यूब के इंटर कहाँ, ओव्यूल में, कहाँ पर, इंटर द ओव्यूल, नॉट अ ओवरी, ध्यान रखना, ओव्यूल बोला है, इंटर द ओव्यूल आर रेफर टू अस पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन के डिपोजिशन से लेके पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन से लेके वो जब तक ओव्यूल तक नहीं पहुंचता है तब तक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। अदर पॉइंट आउट अर्लियर, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है डायनामिक प्रोसेस, याद रखना एक डायनामिक प्रोसेस है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज डायनामिक प्रोसेस, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्नाइज फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन। इसमें इन्वॉल्व होता है ना, डायनामिक क्यों है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है कि पोलन प्रमोशन करेंगे उसका पोलन का या उसका इनहिबिशन होगा। द नॉलेज gained in this area to help plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in compatible pollination is described hybrid। ठीक है, अब अपन ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। यू कैन ईजिली स्टडी अ पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर, पी, चिकपी, क्रोटेलेरिया, ब्लासम, विनका ऑन ग्लास स्लाइड, कंटेन ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन इन 10% शुगर सॉल्यूशन डालो और अबाउट 15 to 30 मिनट्स। देखो ये क्या बता रहा है आपको, मैं समझाता हूँ, हटाओ इसको। आपको स्टडी करना है पोलन जर्मिनेशन डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ फी। देखो कौन कौन से फ्लावर से पोलन लिए गए हैं, देखो अपन स्टडी किस कर रहे हैं, पोलन जर्मिनेशन की स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखना, पोलन जर्मिनेशन की स्टडी है ना। जैसे सम फ्लावर से पोलन लिए, देखो पी से, चिकपी से, क्रोटेलेरिया, बल्सम, विनका, फिर अ ग्लास स्लाइड पे लिए और कंटेंट इसमें डाला, इनके ऊपर क्या, ड्रॉप ऑफ शुगर डाला, 10% ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन का ड्रॉप डाला 10%। एंड आफ्टर 15 to 30 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व हुआ कि स्लाइड कैन लो पाउडरीज ऑन लेंस पे लो पाउडरीज हो गई, लेंस क्या हो गई, दो लो पाउडर पावर। After 15 to 30 minutes, observe the slide is low power lens of microscope। ऑब्जर्व को लो पावर लेंस, ध्यान रखना, लो पावर लेंस से माइक्रोस्कोप से देखा गया स्लाइड को। यू कैन लाइकली सी पोलन ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम पोलन ग्रेन। तो अपने को देखने को मिला कि पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकल गई है। इसमें क्या हुआ, देखो हमें पोलन जर्मिनेशन की स्टडी की, कैसे की, तो हमने पी, चिकपी, क्रोटेलेरिया, ब्लासम और विनका के फ्लावर लिए जहाँ से पोलन कलेक्ट करे और उनको एक ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन डाला, शुगर सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली 10% और आफ्टर 15 to 30 मिनट बाद देखा किसके लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप से देखा और हमको पता चला कि सी अ पोलन ट्यूब कमिंग, पोलन ट्यूब निकल रही है किससे, पोलन ग्रेन से। ठीक है, इस पैराग्राफ में इतना ही है।
कौन कौन से प्लांट है याद रखना, टी, चिकवी, क्रोटेलेरिया, बल्सम, विनका। ठीक है, बस।